हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास का जो सेशन चल रहा है, जिसमें राजस्थान के जो लोक देवताओं का टॉपिक चल रहा है, उन लोक देवताओं को आज ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, जिसमें राजस्थान के सभी जो लोक देवता हैं उनका टॉपिक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आज की जो क्लास रहेगी, ये लोक देवताओं की ओर से लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमें देखना है कि राजस्थान के जो लोक देवता और बचे हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी जगह उनके मंदिर है और किस रूप में वो पूजे जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान के जो लोक देवता है, इनकी क्लासेस पूर्ण हो जाए, इसके बाद में हमें जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, बहुत ही लेटेस्ट जो टॉपिक चलने वाले हैं वह चलेगा राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर। इंडियन ज्योग्राफी हमारे लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जो मेन क्वेश्चन देखते हैं हम एग्जाम की ओर से, तो वो लगभग पूर्ण है। राजस्थान के जो लोक देवता है, इनमें से भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इनके लगभग बाहर जाने की संभावना रहेगी। अब राजस्थान के जो टॉपिक बच्चे हैं लोक देवताओं को लेकर, उसमें देखते हैं कि जो लोक देवता आज वो लेंगे, पहले जुजाड़ जी। जुजाड़ जी, जुजाड़ जी महाराज। पहली बात करा आपको, जन्म कौन सी जगह हुई हो, तो जन्म बात करा आपको नीम का थाना जो सीकर में पड़ता है, नीम का थाना सीकर के इमलोही कस्बे के, इमलोही कस्बे के, इमलोही कस्बे में राजपूत परिवार में, राजपूत परिवार में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ है। नीम का थाना के जो इमलोही नामक जो कस्बा है, उनके राजपूत परिवार में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अब की बात करें, जो मंदिर है वो कौन सी जगह है, मंदिर है शालोदड़ा। शालोदरा का यहाँ को मंदिर है। और शालोदरा में एक लोग देवता और जगह को मंदिरों को मामा देव जी, मामा देव जी को मंदिर भी कटाओ शालोदरा। आगे जगह जुजाड़ जी की पूजा की जाए, बट आगे जो कारण विशेषता का है, गोरक्षा हेतु, गोरक्षार्थ अपने प्राण क्या किए थे, नौछावर किए थे, नौछावर किए। यानी कि राजस्थान का जगह भी लगभग लगभग देवता है ना, वह गोरक्षा में आपका क्या कर रहा है, प्राण गंवाड़ा है। यानी कि जो आप कोई भी देवता की उठार देख लिया, तो भी को संबंध गोरक्षा से जरूर मिल लो। क्योंकि आग का जिस टाइम का लोगों की एक ही सोच, चाहे लोक देवता मान लो, चाहे और भी कोई युद्ध मान लो, कि आपकी मातृभूमि और गोरक्षा सर्वोपरि मानता। क्योंकि जो अपनी जमीन ही, या अपनी दरा की बात करा, भूमि की बात करा, मातृभूमि ने माँ को दर्जो दिया जाए, तो गोरक्षा ने भी आपका कहेगा, गाय ने भी आप माँ का समान दर्जो दिया। तो आगे धोने की खातर जुजाड़ जी महाराज है, कोई भी लोग देवता कह सर्वाधिक गोरक्षा देते और अपनी मातृभूमि की रक्षा तो अपने प्राणों का कह नौछारो करेड़ा। अब मैं की बात करा, मंदिर का नीचे हुआ है, मंदिर हुआ नीम खेजड़ी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनका क्या रहता है, चबूतरा इनका देवरा। किसके नीचे रहता है, खेजड़ी के नीचे इनका क्या रहता है, चबूतरा रहता है। किसका, जुजाड़ जी महाराज का। ऐसा जुजाड़ जी महाराज की एक विशेषता है, की एक विशेषता कहीं है कि जो नव विवाह जोड़ा हुआ है ना, नव विवाहित जोड़े, इनके जात देते हैं, जात देते हैं। यानी कि नव विवाह जोड़ा है, बात करा नए नए ब्याह हुआ ना, आप दूसरा दिन देवी देवता दोख पा जाओ। यानी कि बींद बींद जोड़ा सुझाया, गण जोड़ा सुझाया, तो भी गण जोड़ा सु कहे कर नव विवाह जो जोड़ा हुआ है ना, यानी जोड़ा मतलब एक आदमी एक लुगाई को नया कर बस जखाओ ब्याह कर देना, पर लुगाई और आदमी दोनों साथ में होना चाहिए, और गण जोड़ा भी जरूर होना चाहिए। फेरा का मायर है ना, गण जोड़ा जुड़ेड़ो, तो वो फेरा के साथ में गण जोड़ा जुड़ेड़ो होना चाहिए। भी टाइम गण जोड़ा अगर उपलब्ध नहीं हुए, तो आप तौलिया ने भी काम मिल लिया, यानी आप सफेद जो गमचो भी ने भी काम मिले, वो भी बढ़ नहीं हुए, तो आप सिद्ध कर सका कि आप मोड़ी को टुकड़ो भी काम मिले इसका, आप मोड़ी ने भी आप गणजोड़ा रूप में काम मिले इसका। तो जुजाड़ जी महाराजा को जन्म कटे हुए नीम का थाना सिक्कर के जो शालोदरा का मान जो राजपूत परिवार भी माया को जन्म हुई, सॉरी नीम का थाना इमलो नामक कस्बा में जन्म हुई। शालोदरा का माया को मंदिर है, और मामा देव को भी मंदिर कटे शालोदरा में। गोरख साथ तो आपका प्राण न्यौछावर क्रिया। और अंक जो विशेषता है कि अंक जो थान है वो खेजड़ी का वृक्ष के नीचे हुए। दूसरी बात में अपन को देखना है कि अंको जो नवी बात जोड़ा है काल ने बाया जा देवा जाए। और अगर मेला की बात करा, तो अंको जो मेड़ो है ना वो लगे रामनवमी, मेला लगता है रामनवमी को।
ठीक है। तो यह बात होगी कुंडली जुजार जी ने, जुजार जी के बारे में अपन बात करी। तो आंको जो मंदिर नियम जो शालोदड़ा में है, जन्म को शिक्कर इमलोई परिवार में, इमलोई कस्बा में राजपूत परिवार में हो। गोरख सर जो प्राण ने चारों कर दिया, खेजरी का वृक्ष के नीचे गया को थान हुए, और शीतला माता को भी खेजरी का वृक्ष के नीचे हुआ करे थान। नहीं हुआ जुड़ांगे जात दे बजाए, और मेला के बाद रामनवमी का लगा को मेड़ो लगे। आगे बात करें आलम जी, लोक देवता कौन सा है? आलम जी। जो आलम जी है, आपको एक अब दूसरा नाम प्रसिद्ध भी ले इसका, आलम जी का दोहरा। आलम जी का दोहरा वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आलम जी का दोहरा क्या के लिए प्रसिद्ध है? आलम जी के लिए। आपको जो मूल नाम का ही हो, मूल नाम वो जेतमल, मूल नाम कहीं को आलम जी को, वो कहीं को जेतमल नाम मूल नाम। और आगे मंदिर की बात करा तो आलम जी का दोहरा गुड्डा मालनी में कहीं मंदिर है। आलम जी का दोहरा गुड्डा मालानी। गुड्डा मालानी में कहीं को जन्म, यानी आलम जी का दोहरा गुड्डा मालानी में कहीं को मंदिर बना है। ओ गुड्डा मालानी है कौन सी जगह? बाड़मेर में। ठीक है, और जो गुड्डा मालानी है वो घोड़ा का तीर्थ स्थल का रूप में भी जाने जाए, या घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आलम जी का जो दोहरा है गुड्डा मालानी के माना घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में भी कहीं जाने जाए। और अगर जो मेन जो मेड़ो है वो खटला गए, उपस्व मेड़ो खटला गए, आलम जी का दोहरा गुड्डा मालानी के मान लगा लगा को मेड़ो लगे। तो जुजार जी, आलम जी के बाद में अपन बात करा पन्नराज जी। पन्नराज जी महाराज, ऐ जगह पन्नराज जी है, को जो जन्म हुई ना वो नया गांव जैसलमेर में कहीं को जन्म हुई। अपन नया गांव अपन नंगा गांव भी कह सका। नंगा गांव जैसलमेर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, वो तो आपका जन्म स्थान है पन्नराज जी को। और इनकी बात करा तो मंदिर है वो है पन्नराज सर में। तो ज्यादा याद रखना जरूरत कौन कि पन्नराज जी को मंदिर पन्नराज सर का मैं कहा को मंदिर बने है। दूसरे हम बात करें कि आपको जो मेड़ो है वो कहना लगे बादवा की शुक्ल दशमी ने, और माघ शुक्ल दशमी। यानी साल में 2 बार मेड़ो लागे, एक बार तो कहना लागो भाद्र शुक्ल दशमी, और दूसरा लागे जो माघ को महीनो आवे, माघ शुक्ल दशमी। हाँ कहा लगा को मेड़ो लगे साल का मैं कितनी बार लगे? 2 बार लगे। और एन जगह कोठाड़ी जो गांव है, आपको जो मेन कार्य कहीं हो जैसलमेर को जो काठेड़ी गांव है, काठेड़ी गांव की ब्राह्मणी की गायें गायों के लिए क्या है? वीरगति को प्राप्त हुई। यानी 15 जी गाय गिरा जैसलमेर का जो काटेड़ी गांव है बिकी जो ब्राह्मणी है बिकी गायन बचाबा के साथ कहीं वीरगति प्राप्त हुआ कौन? 15 जी। अब मंदिर का 15 का मान है। और आको जो को जन्म है वो नया गांव या नंगा गांव जैसलमेर का मैं कह रहा हूँ जन्म हो रहा है।
जोरजाट जी का बारे में क्वेश्चन पूछे तो काहे पूछ सके, आपको मेन मंदिर पूछ सके, मंदिर कौन सी जगह है इनका बारे में क्वेश्चन वो पूछ सके, आपको मंदिर कौन सी जगह है शालोदड़ा, पहला क्वेश्चन तो वो पूछ सके। दूसरा पूछ सका नव विवाह जोड़े जात देने के लिए किसके जाते हैं, तो जुजाट जी का। और दूसरा क्वेश्चन आपको वो बने और मंदिर का नीचे खेजड़ी के नीचे, तो दो क्वेश्चन बने। और कोई क्वेश्चन कौन बने, मेड़ो बहुत कम पूछो जाए। आलम जी का दोहराए बात करें तो आलम जी का जो मूल नाम पूछ सके कहीं है जेतमल जी। और आलम जी का दौरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आलम जी के लिए प्रसिद्ध, और क्वेश्चन भी पूछ सके। आलम जी का दौरा दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और बन जाए बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन कौन बनेगा। पंद्रह जी की बात करें तो पंद्रह शर्मा को मंदिर की बात कर सके। और काठड़ी गांव की गायों, ब्राह्मणी की गायें के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले लोक देवता कौन है, पंद्रह जी। अब बात होगी पंद्रह जी, आलम जी और जुजार जी की। और अगले जो कुछ देवता उनकी ओर चर्चा करते हैं। अब बात करा आप खेतला जी। खेतला जी की बात करा, आपको जो मंदिर है सोनानी पालिम का, ये आपको मंदिर है। विशेषता गाइया की, हकलाने वाले बालकों का इलाज किया जाता है। यानी जका टाबर कुबाया हुआ ना या हकलावा, यानी कि कहीं है किटी है, तो यानी वो हकलावा इनके अगर कुबाया हुआ जगह ने। तो अगर कोई भी टावर हकलावाड़ हुआ है तो भी कोई इलाज कौन सी जगह, खेतला जी जो मंदिर है सोनानी पाली में फेरी देवा सुखाए भी को बिन राहत मिला कासू हकलावासू। तो हकलाने वाले बालकों का यहाँ पे किया जाता है, इलाज किया जाता है। अब हम बात करें बोमिया जी की। बोमिया जी, अब एक चीज ध्यान रखनी अपन, सोना खेतला जी क्वेश्चन पूछन आपको मंदिर पूछ लो पहले क्वेश्चन, दूसरो पूछ लो हकलाने वाले बालकों का क्वेश्चन, दो पूछ लो। हमें बहुत कम चांस है कि छोटा मोटा देवता ने पूछा कि मैंने बड़ा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर अन्य भी अगर वो क्वेश्चन पूछ ले तो अना पे देख लो जरूरी सोनानी पालीमा को मंदिर है, हकलाने बालकों का यहाँ पे किया जाता है, इलाज किया जाता है। अन भूमि रक्षक देवता माने जाए, देवता जयपुर के नाहर सिंह बोमिया, ठीक है। यानी जयपुर का कौन सा नारसिंह बोमिया। और दौसा की बात करा आप, दौसा का सूरजमल जी बोमिया। वहां का जगह मंदिर है ना, संपूर्ण राज्य में कहा प्रसिद्ध है इनके मंदिर, संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है कौन को बोमिया जी का मान जो नार सिंह जी बोमिया और सूरजमल जी जो बोमिया है, आका जो मंदिर है विश्व पूरे राजस्थान में गए प्रसिद्ध है। आगे बात करा हरिराम जी, हरिराम जी महाराज, इस जगह हरिराम जी महाराज है। और अपना दूसरा नाम भी है हीरामल जी भी, आज का वो भी ध्यान रखो जो हीरामल जी महाराज, दोनों एक ही है, हरिराम जी और हीरामल जी। मैं कन्फ्यूज मत हो जाइए। अब की जी बात करा जो जन्म है, जन्म की बात करा तो विक्रम संवत 1659 में कई युवाओं को जन्म हुआ। आगे नाम करा पिताजी की, पिताजी कौन आगे, तो राम नारायण जी, राम नारायण जी का यहाँ का पिताजी है कौन का, हरिराम जी का। और माता की बात करा आप, माता ही चंदनी, ठीक है। अब हम बात करा गुरु जी की, यहाँ का हरिराम जी का गुरु जी है, वह कौन है गुरु जी, यहाँ का हरिराम जी का गुरु जी, गुरु जी का यहाँ का गुरु जी कौन का हरिराम जी का। यानी हीरामल जी भी या हीराराम जी एक ही बात है, विक्रम संवत 1659 में जन्म हुआ,
पिताजी रामनारायण जी, माता चंदनी, और आगो जो गुरु है वो कौन है, बुरो जी। मंदिर की बात करा, आगो जो मंदिर है नागौर का है, नागौर में भी हम बात करा तो गांव है कौन सो, जोरड़ा। जोरड़ा नागौर में कहीं को मंदिर बने है, जोरड़ा नागौर में कहीं प्रसिद्ध कौन सा, हीरा जी। और अंकित जी की पूजा की बात करा ना आप, सॉरी कहीं विशेषता की, तो सर्पदंशित व्यक्ति का, सर्पदंश व्यक्ति का इलाज किया जाता है। पूजा की बात करा आप, तो सांप की बांबी, सांप की बांबी हुए शरण कमल कहीं करा जाएगा, पूजा जाए, यानी कि आगे जी की पूजा की विशेषता हरि राम जी, रामल जी की, तो आगे चरण कमल या सांप की बांबी कहीं पूजा करी जाए, सर्वदर्शित व्यक्ति कहीं करी जाए, इलाज करी जाए। आपको जो पूछ चलो ना क्वेश्चन, तो पूछ चलो आपको जो मंदिर है वो कौन सी जगह है, तो पहले क्वेश्चन तो बढ़ को मंदिर को। दूसरी बात कर रहा हूँ, सरप की बांबी व चरण कमल के लिए कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है, उनकी पूजा की जाती है, तो कौन सा, हीरामल जी या हीरा राम जी। जन्म कहा है कौन पूछ लो आपको, गुरु जी पूछ सके, एक गुरु जी। दूसरी क्वेश्चन यो, और तीसरा क्वेश्चन बना को गुरु जी को। भूमि जी की बात करें तो भूमि रक्षक देवता के रूप में, और ये हालांकि कोई इनको मेन क्वेश्चन को नहीं आगे बढ़ा वो क्वेश्चन पूछ सके, लेकिन नार सिंह जी भूमिया और सूरजमल जी भूमिया याद रहा जो दुनिया का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, सॉरी पूरा राज्य में प्रसिद्ध है। खेतला जी की बात है मंदिर पूछ सके, रखलाने वाला टाबरा की बात कर सके, तो खेतला जी होगा, हरिराम जी होगा। एक बात में आप बात करें वीर बावशी का, वीर बावशी है कुणा। अब बात करा वीर बावसी, अगर पिताजी की बात करें, पिताजी कुणा, तो प्रताप सिंह मंडेला। हाँ कहा पिताजी या। मंदिर की बात करा की, तो मंदिर जो है अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियों के काला टोकरा नामक स्थान पर, ठीक है, यानी अरावली के पहाड़ियों में काला टोकरा नामक स्थान पर टकराने लगा को, वो कहीं मंदिर बने हुए हैं। और आपको जो मेला की बात करा, तो मेला कब लगता है इनका, मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। और उपनाम का ये गोरक्षक देवता, वह आदिवासियों के देवता। अगर रूप में कहीं करी जाएंगी पूजा के, तो वीर बाव से प्रताप सिंह जी अरावली के पहाड़ी टोकरा नाम स्थान हो गए, वो मंदिर बने हुए है। और बात करेंगे अगर चैत्र शुक्ल पंचमी का लागे मेड़ो लागे, और जो गोरक्षक या आदिवासियों का देवता है, तो वीर बाव सिंह प्रताप सिंह जी मंडेला अरावली की पहाड़ियों टोकरा नामक स्थान पर कहीं लागे, कहीं को मंदिर बने है, बटिया को चैत्र शुक्ल पंचमी का लागे मेड़ो लागे। गोरक्षक देवता और आदिवासियों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं वीर बाव सिंह। ये वीर बावसी के साथ में ही अपना जगह राजस्थान का लोक देवता है वह कंप्लीट हो गया है रिकॉर्डेड क्लास में, यानी कि जितना भी लोक देवता है कहीं है कंप्लीट हुआ है वीर बावसी के साथ में। 78 का जो अपना राजस्थान का जो लोक देवता है वो करीब करीब 30.5 या 32 का लगभग अपना लोक देवता आ चुका है, ज्यादा भी उसका, लेकिन अतीत उम्मीद कर सको। अब आप शॉर्ट में बात कर लिया राजस्थान के जो लोक देवता है वहां का मेन मेन की बात करें कि वाहन कहीं कहीं है, ठीक है, या रामदेव जी की बात करें लीला घोड़ा हो, तेजा जी की बात करा तो लीलन या शिणदारी हो, देवनारायण जी की बात करा बाऊ गोड़ो कुण सो हो, किरड़ काबरा कुण को हो, केसर कालमी कुण की ही, और शियार कुण को हो, देव बाबा को जब पाडो हो या बैशो हो, तो मैं क्या मैं बात कर लिया, यानी लोक देवता और उनके वाहन, लोक देवता इधर वाहन, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लिया रामदेव जी की, सॉरी
तो लीला, ठीक है, लीला घोड़ा। अपन जिसमें बात करा ना रामदेव जी को घोड़ो कहीं हो लीला घोड़ा हो, या अपन बात करा कुछ कहीं घोड़ो हो लीला घोड़ा, ठीक है। उनको रामदेव जी को, तो पहला लोक देवता कौन सा है, रामदेव जी। दूसरी बात करा अपन गोगा जी की, यानी गोगा जी को जो वाहन हो ना वो कौन सो, तो भी जो घोड़ी गोगा बप्पा, गोगा बप्पा आज की घोड़ी कौन की, गोगा जी की। आप और भी कहा एक नीली घोड़ी, और सबकी घोड़ियां मिलली वहां रामदेव जी को ना वो नीला घोड़ा हो, और सबकी कहीं मिलला वहां घोड़ियां मिलली, और अब वहां नीला घोड़ा हो। फिर हम बात कर तेजा जी की, तेजा जी या धौलावीर, ठीक है। हाँ की बात करा तो सबसे प्रसिद्ध लीलण घोड़ी, लीलन घोड़ी कौन की, तेजा जी की लीलन घोड़ी। और इस घोड़ी के एक इन आप और भी कहा एक का नाम है शिणधारी, शिणधारी नाम पूछ ले तो बुकुण को, तेजा जी की घोड़ी को नाम है शिणधारी, और लीलन जका के तेजा जी का समाचार अटे नागौर का मान है और समाचार दिया जा आपका कौन, तेजा जी की घोड़ी लीलन। और बताया जाए कि खरनाल का मान है मुख बोलर बताइए कि तेजो जी वीर गति प्राप्त हो चुके हैं लाछा गुजरी के गए की खातिर। तो मुंडा सु बोलर बताइए बताओ लीलन घोड़िया शिणधारी। अब तीन एक बाद में बात करा पाबू जी की, की कहीं घोड़ी कौन सी केसर काल में, कौन सी केसर काल में घोड़ी कौन की, पाबू जी की। और अब हम बात करा देवनारायण जी की, जो अपने देवनारायण जी है, देवनारायण जी की जो घोड़ो है ना वो भी कहीं हो लीलाधर, ठीक है। देवनारायण जो घोड़ो कहीं हो लीलाधर भी बोल सका यहाँ पर लीला घर, तो कौन को देवनारायण जी हो। तो रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। अब हम बात करें हड़बू जी की, आंखों जो को वाहन हो वो कहीं हो सियार, ठीक है। यानी सियार वाहन कौन को, हड़बू जी को। तो सियार वाहन है वो कौन को, हड़बू जी को। अब हम बात करें एक देव बाबा की, आंखों कहीं हो भैंसा या पांडा, ठीक है। देवनारायण जी बात होगी। एक बाद में एक आपने और रखो मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया कुछ को वाहन या घोड़ों को है किरड़ काबरा, किरड़ काबरा ओ घोड़ो कौन को मेहाजी मांगलिया को। तो ए राजस्थान का लोक देवता जखा का जो वाहन है। बाकी बात करा आप रामदेव जी को हो नीला घोड़ा जी के बारे में क्यों भी यादियां को नरलो हो ये तरीका रह सके, नीला घोड़ा असवार बुकुल क्यों जाए, रामदेव जी क्यों जाए। गोगा जी की गोगा बप्पा या नीली घोड़ी, गोगा बप्पा एक नाम तो अपन स्पष्ट हो रही है। दूसरी बात करें अपन नीली घोड़ी। तेजा जी की बात करें दौड़ेवीर की बात करें तो लीलन घोड़ी या शिणधारी, यानी लीलन घोड़ी या शिणधारी कौन की, तेजा जी की। फिर अपन अगली बात करें पाबू जी की, तो केसर काल में जो पाबू जी था हाड़ फाड़ का देवता भी क्यों जाए, क्यों क्यों जाए बताना बताया ये वीडियो को माना हाड़ फाड़ के देवता पाबू जी ने क्यों क्यों जाए। तो केसर काल में कहेंगी घोड़ी। देवनारायण जी की बात करें तो लीला धर या लीला घर, कौन कहा, देवनारायण जी का, ठीक है। देवनारायण ये याद रखो दे, और नाम भी देवनारायण तो लीला घर या लीलाधर। हड़बू जी की बात करें हड़बू जी को जो वाहन है वो सबसे अलग है कहीं शियार, और देवा भाई बात करें बा को भी सबसे अलग है कहीं पाडो या भैंसो, या बात करें बुल की। कौन का है, देवनारायण जी और हड़बू जी का। मेहा जी मांगलिया की बात करें तो आपको भी एक जो वाहन है किरड़ काबरा जो घोड़ा है वो भी कहीं सबसे अलग है, किरड़ काबरा कौन को है, मेहा जी मांगलिया को। एक अंका कहीं किरड़ काबरा या
लीलाग्रह शियार बैशा पाडा केसर केसर कालमी लीलन घोड़ी गोका बप्पा नीली घोड़िया नीला घोड़ा एक यहाँ का वाहन है। अब थोड़ी सी एक बात और करा आका शॉर्ट के मायने जगह आका लोग गुरुजी है ना कौन कौन है, यानी आका जो लोग देवता इनके गुरुजी कौन कौन है वो देख लेते हैं। अब बात करा लोक देवता और उनके गुरु। इधर है गुरु। अब लोक देवता बात करने के लिए अपन रामदेव जी। आगो जो गुरु जी वो कौन हो, बालीनाथ जी। हड़प्पू जी की बात करा आगो भी कौन हो, बालीनाथ जी। गोगा जी की बात करा तो गोरखनाथ जी। ठीक है, तो मेन आपन ये बात कर रामदेव जी कौन हो, बालीनाथ जी। हड़बुज जी को कौन हो, बालीनाथ जी। गोगा जी की बात करें तो कौन हो, गोरखनाथ जी। अब बात करें जी कि वीर जय कल्ला जी है, वीर कल्ला जी। भैरवनाथ। भैरवनाथ जी। फिर हम बात करेंगे मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी हमको जो गुरु है वो कौन हो, उमंग सिंह जी। उमंग सिंह भाटी। ठीक है, कौन को, मल्लीनाथ जी। अब बात करें तल्लीनाथ जी को। तल्लीनाथ जी का जालंधर नाथ। ठीक है, फिर हम बात करें हरिराम जी की या हीरा राम जी की या हीरामल की, को गुरु जी। ठीक है, अब बात होगी लोक देवता और आका गुरु जी। तो है लोक देवता और है गुरु जी। रामदेव जी हड़बू जी को कौन हो, बालीनाथ जी। गोगा जी की बात करें तो गोरखनाथ जी। वीर कल्ला जी की भैरवनाथ जी। और मल्लीनाथ जी के बाद उमंग सिंह जी। और तल्लीनाथ जी के बाद जालंधर नाथ जी। और हरिराम जी या हीरामल जी की बात करें तो कौन हो, गुरु जी। अठना का वाहन होगा शॉर्टकट के मायने जी आप बात करें कि अगर गुरु जी और जो वाहन है, आपको जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हुई। ये आज की क्लास तक राजस्थान का जखा भी जो लोक देवता है वह कंप्लीट हुई है, यानी कि लगभग लगभग जो देवता है आप अध्ययन कर चुके हैं और बहुत जगह क्वेश्चन काहे बने भी थाने बता चुके हो। और कोशिश आ रही जट तक कि आका मान अगर क्वेश्चन पढ़ा तो हम पढ़ा कर 12 जा भाई बहुत कम संभावना है, न कि बराबर का संभावना है। तो रामदेव जी हड़बू जी है, गोगा जी है, वीर कल्ला जी है, और मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी जो हीरामल जी है या हरिराम जी आगा गुरु जी कौन कौन अठन आका वाहन आगा। तो 78 का टॉपिक माने आपने जो राजस्थान का जो लोक देवता है वह कंप्लीट है। कल की जी क्लास चल ली वह अपनी कोशिश आ रही कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वह बहुत ही सरल तरीका से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनों के साथ में पूरी ज्योग्राफी मैपिंग के साथ में चल रही, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो चाहे भारत की पढ़ो चाहे वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ो, तो ज्योग्राफी को शब्द एक को है कि थाने मानचित्र आवे या मानचित्र आप थोड़ा बहुत जाना तो बी का आधार पर आप ज्योग्राफी पढ़ सका, बल्कि बी के अलावा आप ज्योग्राफी कौन पढ़ सका। अब राजस्थान का जो 33 जिला अब 41 कर दिया तो भाई 41 जिला कौन कौन सा बढ़िया है, कौन कौन सा जगह सुबह कटिया है, आगे स्थिति कौन सी जगह है, कौन सा सीमा पर कता लगा लगा अंतर्वर्ती जिला कता होगा। तो आगे कुल मिला सारा जिला की हम बात करा यहाँ कौन सो जिलो है जो कि 3 जिला सु टूट रहे एक जिलो बनी है, जिसको नाम है ब्यावर, वो 3 जिला सु टूट रहे एक जिलो बनी है। तो यहाँ का कुछ आप टॉपिक में बात कर ला जगह की अपने सामने राजस्थान की ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक है जगह बस क्वेश्चन सर्वाधिक उठाया जाए, सर्वाधिक क्वेश्चन बामू भाई संभावना है। और आप मेरी कोशिश आ कर ला कि हो सके जट तक यानी कि इजी तरीका में भी ज्योग्राफी बना रखे जखा में सबका समझ में आ जाए वह चीज, यानी कि जो कि पहली बार भी ज्योग्राफी पढ़ रही हो ना तो भी आराम से समझ में आ सके। है राजस्थान का
लोक देवता की आज क्लास कंप्लीट होगी, लास्ट एंड फाइनल क्लास है आज की तारीख में। जिसके लोक देवता है, लोक देवता के वाहन है, उनकी क्लास कंप्लीट है, आज तक की देवता कंप्लीट है। कल से हमारा जो नया टॉपिक होगा नई ऊर्जा के साथ में, नई उमंग के साथ में, तो वो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ेंगे कि ज्यादा उसमें नोट्स वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि मैप में कौन सी जगह, कौन सा स्थान है, कौन सी पहाड़ी है, कौन सा यहाँ पे खनन हो रहा है, कौन से यहाँ पे पशुधन सर्वाधिक है, जनसंख्या सर्वाधिक है, कौन सी जगह, इनको लेके हमारी चर्चाएं होगी। जहां तक के लिए आज तक के लिए सभी को नमस्कार। तो इंतजार करिए कल की या आने वाली कल या परसों क्लास में। तो राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगी वो बहुत ही शानदार तरीके से रहेगी, मजेदार रहेगी वो। जब तक के लिए सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।